तो इसलिए हम लोगों को हताश निराश नहीं होना है और निरंतर संघर्ष करते रहना है। बिल्कुल विक्रम सिंह, शिवपाल शुक्ला जी का सुझाव ठीक है। शिक्षकों, कर्मचारियों, सरकार के कर्मचारियों, आपकी नाराजगी कितनी वो समझेंगे, नहीं पीड़ा समझेंगे, कोई नहीं समझता है, लेकिन अभी आपको प्रस्ताव तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आचार संहिता के बाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। तो वेट और प्रतीक्षा दोनों की आवश्यकता है। हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, हो सकता है अधिकारी यही कहने लगे कि आप तो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हो, आप तो हमें लपेटते रहते हो, आप तो हमें घेरते हो, क्योंकि आपके ही कुछ लोग ही आप ही की बातें पहुंचाने में हम आए रहे। क्या करोगे जब लोहे में अगर कुल्हाड़ी का बेंच नहीं होता, लकड़ी का बेंच लोहे की कुल्हाड़ी में नहीं लगता, तो पेड़ नहीं काटे जाते। लकड़ी का बेंच अगर कुल्हाड़ी में नहीं होता तो पेड़ नहीं काटे जाते। लोहे का अगर उसमें पाइप लगा दो तो बहुत देर हाथ से नहीं चला सकते हो, हाथ में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन जब अपना आदमी कोई आपके साथ घटिया हरकत करता है, आपकी पल पल की जानकारियां दूसरे को होता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरा भी सुझाव यही है कि फिलहाल वेट एंड वॉच, जो अब तक का संवाद किया है वो सब जीरो हो जाएगा। संवाद बनाए रखें, राजनीतिक डिबेट हो, आप अपना भाव रखिए, भाषण रखिए, बात रखिए, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर जी शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे विक्रम सिंह? शुक्ला जी ने बड़ी साफ बात की है। मैं आपसे अंतिम कमेंट यही पूछूंगा, फिर शुक्ला जी के पास जाऊंगा। इस समय मिलकर शिक्षा मित्र अनुदेशकों को एक केमिस्ट्री बनानी चाहिए, जिस तरीके से अभी बनाई अपने अपने दलों ने, इंडिया ने। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। एनडीए ने अपनी अपनी केमिस्ट्री बनाई, एनडीए जीत गया, एनडीए सरकार बना रहा है, तो जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। एक अच्छी केमिस्ट्री शिक्षा मित्र अनुदेशक बनाए। जी बिल्कुल सहमत हूं बड़े भाई शिव कुमार शुक्ला जी की बातों से। आपकी बातों सर आंखों पे, और इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा और रखना भी चाहिए कि चूंकि सरकार से ही लेना है हम लोग को, और सरकार ही हम लोग को जो कुछ भी दे सकती है, और चूंकि हम लोग कर्मचारी भी है तो कर्मचारियों के पास एक बाउंड्री लाइन होती है, एक अनुशासन का दायरा होता है, उसको पार नहीं करना चाहिए। हम सहमत हैं आपकी बातों से। समस्या तो जिस प्रकार से बढ़ रही है, एक विकराल रूप धारण करती चली जा रही है। 15 दिन इधर, 15 दिन जनवरी में 450 रुपया, 4,500 रुपया में अगले महीने जुलाई में मिलेगा। अब जो 9,000 रुपया मिल रहा था, 4,500 तो कट गया। एक तो इतना कम, उस पे भी आधा कटौती। अभी एक नोटिस आया था कि 3 बार से ज्यादा जो अनुदेशक शिक्षा मित्र अनुपस्थित हुआ, उसके बारे में एक लेटर जारी हुआ। आप बताइए, अनुदेशक के पास पूरे साल भर में 10 सीएल, शिक्षा मित्र साथियों के पास पूरे साल भर में 11 सीएल। आप बताइए 10 सीएल के बाद 11 सीएल जब समाप्त हो जाएगा और उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई मेडिकल की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की छुट्टी की व्यवस्था है। अब आप बताइए, किसी की तबीयत खराब हो गई या कोई आवश्यक कार्य पड़ गया, तो अब बताइए वो व्यक्ति विद्यालय नहीं, चूंकि सीएल है नहीं, अब वो क्या विद्यालय नहीं गया तो अनुपस्थित हो गया, क्योंकि मेडिकल की भी व्यवस्था नहीं है। अब इस प्रकार के 2-3 बार लगातार हो गया। अरे भाई, लगातार होगा नहीं। आप बताइए 10 सीएल समाप्त हो गया, तो 10 सीएल 11 सीएल शिक्षा मित्र साथियों का समाप्त हो गया। अब उसके बाद उसको छुट्टी की आवश्यकता होगी तो क्या करेगा?
उसके पास कोई छुट्टी ही नहीं है। तो यदि वो बीमार पड़ गया, बुखार हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ कोई घटना हो गई, अब वो विद्यालय नहीं गया। अब कोई अधिकारी आ गए तो देखे, अरे तो विद्यालय नहीं आया, इसको अनुपस्थित चढ़ा दो। अनुपस्थित के अलावा उसके पास चारा क्या है? या तो आप मेडिकल की व्यवस्था करिए।